मेरा नाम रचित है और ये मेरा 18वां जन्मदिन था, जिसके बाद से ही मैं दुविधा में फंस गया। मेरी कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले जैसे दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा था। मेरे दादाजी की मौत उसी दिन हुई जब मेरा 18वां जन्मदिन था और मैं समझ नहीं पा रहा था आगे की जिंदगी कैसे बीतने वाली है। मैं एक ऐसे गांव में रहता हूं जहां हमारे परिवार का बहुत ज़्यादा रुतबा हुआ करता था। जब मैं 10 साल का था तो मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट हो गया था। कार में उन दोनों की लाश मिली थी। उसके बाद से ही मेरे दादाजी मुझे पालते आ रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव भी बदल गया था। वो लोगों को पसंद नहीं करने लगे थे। उन्हें डर था कोई मुझे उनसे दूर कर देगा, इसलिए वो हमेशा मुझे अपने पास ही रखते। वो बड़ी हवेली, वो पुश्तैनी हवेली जहां पर सब कहा करते कि एक शैतान का वास है। मेरे मम्मी पापा की मौत के बाद से ही हमने उस हवेली को छोड़ दिया था और पास में ही एक बड़ा सा घर बना लिया था। लेकिन अब भी मुझे उस हवेली से डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थीं। मुझे ऐसा लगता था वो शैतान उस हवेली से निकलेगा और मुझे पकड़ लेगा, मुझे मार देगा। मेरे दादाजी भी यही कहा करते थे। मुझे उन्होंने बचाए रखा उस शैतान से। मैंने कभी उस शैतान को नहीं देखा और ना ही गांव वालों ने उस शैतान को देखा था, लेकिन कहानियां सुनाई जाती थीं। जो उसे देख लेता था कभी जिंदा नहीं रहता था। मेरे दादाजी हमेशा उस हवेली की सफाई करने जाया करते थे। मैं उन्हें रोका करता था। उनके सिवा मेरा कौन है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? लेकिन मेरे दादाजी बहुत हिम्मत वाले थे। वो पुरानी पुरानी किताबें पढ़ा करते। उनका मानना था मेरे मम्मी पापा को किसी ने मारा है तो उस शैतान ने ही मारा है। उसके पास अजीब अजीब शक्तियाँ होती हैं। मेरे दादाजी पुरानी पुरानी किताबें पढ़ा करते, जिसमें जादू टोने के बारे में बताया जाता, तंत्र विद्या के बारे में बताया जाता। जबकि वो विज्ञान की किताबें भी पढ़ते, उसमें भी सीखने की कोशिश करते कि इस शैतान को कैसे हराया जा सकता है। पिछले 8 सालों से वो इसी पर लगे हुए थे। वो मुझे ज़्यादा बताया नहीं करते थे क्योंकि मैं डर जाया करता था। अगर आपके घर के पास आपकी पुश्तैनी हवेली में एक शैतान की बातें हर कोई करता हो तो आपको डर लगता ही है। बचपन से मैं डरपोक रहा और 18वां जन्मदिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा जन्मदिन रहा। मेरे दादाजी का कत्ल हो चुका था और वो भी उसी डरावनी हवेली के अंदर। पुलिस ने तफ्तीश करने की कोशिश की और 3 दिन तक वो ढूंढते रहे, कोई सबूत नहीं मिला। 3 महीने बाद इस केस को भी बंद कर दिया गया और ये मान लिया गया कि हो सकता है उन्हें हार्ट अटैक आया हो, जिस कारण उनकी मौत हो गई। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन उनकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, उनका गला घोंटा गया था, शरीर पर और भी कई चोट के निशान थे और वो डर कर भी मरे थे। पुलिस फॉरेंसिक लैब की उस रिपोर्ट में समझ नहीं पा रही थी कि ये एक कत्ल है या एक नेचुरल डेथ है, लेकिन मैं जानता था वो शैतान अजीब शक्ति वाला होता है, ज़रूर उसी ने मारा होगा। मैं खुद ही सोचने लगा था इस केस को मुझे ही सुलझाना होगा। मैं सामने लाकर रहूँगा मेरे दादाजी को किसने मारा है। उस शैतान की सच्चाई मैं सबके सामने ला दूंगा। इसके बाद मैं सब जान पहचान वालों के पास जाने लगा। हमारा गांव में बहुत ज़्यादा रुतबा था। मेरी बात बहुत लोग मान सकते थे। सरपंच से लेकर यहाँ का कलेक्टर वो दादाजी से मिला करता था। दादाजी का रोब बहुत ज़्यादा था और शायद वो मेरी बात मानते और दादाजी की तफ्तीश और ज़्यादा करते, उनकी मौत का कारण पता कर पाते और इस शैतान को हराने की कोशिश कर पाते। लेकिन एक एक करके मैं हर किसी के पास जाता जा रहा था। वो अपनी बातों से मुकरता जा रहा था। यहाँ पर हर किसी के अंदर डर भरा हुआ था उस शैतान का। जब पुलिस वाले हमारे गांव में तफ्तीश करने आए थे तो इन कहानियों को सुनकर वो भाग गए थे। रात के वक्त हमारे इस गांव में कदम रखने पर भी लोग डरना शुरू कर गए थे। अब गांव वाले अपने घरों तक से बाहर नहीं निकलते। उन्हें लगता था कि इस हवेली से वो शैतान निकलेगा और उन्हें मार देगा। पिछले 8 सालों से हमारे इस गांव में बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो चुकी हैं।
कई लोग गुमशुदा हो चुके हैं, उनकी लाशें तक कभी नहीं मिली। हर किसी का कहना है शैतान जब किसी के सामने आ जाता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता, उसकी सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आ पाती। मैं उस शैतान के सामने जाऊंगा, मैं अपनी मौत खुद देखना चाहूंगा, अपनी आंखों के सामने से उस शैतान को देखना चाहूंगा। कौन है जिसने मेरे पूरे परिवार का अंत कर दिया? मैं उसके हाथों मरूंगा या उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। अब ये काम मुझे ही करना होगा। मैंने उस तफ्तीश की शुरुआत की थी अपने इस घर से। हवेली में अब भी कदम रखने से मैं डरने लगा था। दादाजी की हर चीज को खंगालने लगा था। सबसे पहले तो उनकी वो अलमारी में क्या क्या मिलेगा जिससे मैं उस सच्चाई को जान पाऊंगा। वो ढेर सारी किताबें, उसमें नर पिशाच की किताब, छलावे की किताब, वहां चुड़ैलों की किताब भी थी, तंत्र विद्याओं की बहुत सारी किताबें, डरावनी कहानियों वाली किताबें। एक एक करके उसमें मैं ढूंढ रहा था दादाजी क्या पढ़ा करते थे, क्या जाना करते थे। वहां उन कहानियों की कई लाइंस के ऊपर जैसे मार्कर से लकीर बनाई हुई होती, वो खास तौर पर हाईलाइट की हुई लाइंस थी। मैं उन्हें पढ़ रहा था। ये कहानियां क्यों उन्होंने हाईलाइट की है? इनमें से क्या निकल सकता है? छलावा किस तरह से असर करता है, वो कैसे मारता है और क्या सबूत छोड़ता है? हमारे गांव में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो शैतान से तो जोड़ी जाती हैं, लेकिन हर मौत कुछ अलग। कभी चुड़ैल की तरह किसी को मार देना, तो कभी छलावे की तरह छल कर किसी को मार देना, कभी किसी के घर में आग लग जाना और बड़ा सा चेहरा नजर आना। ऐसी घटनाएं हमारे इस गांव में होती थी, इसलिए शहर से कोई भी यहाँ आना पसंद नहीं करता था। दादाजी की किताब के अंदर भी ऐसी ही लाइंस को हाईलाइट किया गया था। वो जानना चाहते थे ऐसा कौन सा शैतान है जो हर शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहा है। दादाजी जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन किताबों में वो हाईलाइटेड लाइंस मैं बार बार पढ़े जा रहा था, लेकिन मुझे उसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि उन्हें कैसे मारा गया होगा। उसके बाद नीचे पड़ी वो विज्ञान की किताबें मैं पढ़ने लगा। वो केमिस्ट्री की किताबें थी और कुछ बायोलॉजी की किताबें भी थी। इसी के साथ साइकेट्रिस्ट की किताबें भी थी। उसके बारे में भी दादाजी अध्ययन किए जा रहे थे। कुछ मेंटलिस्ट की किताबें थी, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, हमारे दिमाग के कितने भाग होते हैं। दादाजी शायद उस शैतान के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, लेकिन मैं डरा करता था, इसलिए मुझे बताया नहीं करते थे और पूरी दुनिया पर उन्हें भरोसा नहीं था। आखिर कौन होगा जो दादाजी की इतनी रिसर्च को जानता होगा? आखिर किसी किताब में उन्होंने सच तो बताया ही होगा। उनकी वो डायरी जो वो हमेशा अपने पास रखा करते थे, कभी तो वो मिलेगी, कहीं पर तो वो मिलेगी। मुझे शक है वो उसी हवेली में होगी और उसके लिए मुझे उस हवेली में जाना होगा। लेकिन उससे पहले दादाजी की जितनी रिसर्च है वो मुझे पहले ही पता लगानी होगी। उस शैतान के बारे में ज़्यादा जानूंगा तभी तो उससे मुकाबला कर पाऊंगा। इसके बाद अगला काम मैंने यही किया। मैं शहर में घूमने लगा, जितनी भी लाइब्रेरी थी वहां जाने लगा। शैतान के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकता था वो करने लगा था। लोग मुझे पहचानने लगे थे। मैं शैतान से जुड़ी हर किताब खरीदे जा रहा था। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन भविष्य में परेशानी ज़रूर हो सकती थी। फिर भी जो पैसे थे मैं उन्हें ऐसी किताबों के लिए खर्च कर रहा था। मैंने हर किताब पढ़ना शुरू कर दी। किसी शैतान को काबू कैसे किया जा सकता है, शैतान की खासियत क्या होती है। मैं किसी एक शैतान के बारे में नहीं जान पाया जो छलावे की तरह छलता हो, चुड़ैल की तरह असर करता हो, घरों को जलाता हो और अलग अलग रूप ले पाता हो। किसी भी किताब में ऐसे शैतान की जानकारी नहीं दी गई थी। मैं बार बार भटकता जा रहा था। मैं जान नहीं पा रहा था उस शैतान को कैसे रोका जाए। कई मंत्र बताए गए थे, कई यंत्र बताए गए थे। हर किसी को मैं खरीदता जा रहा था। जब मैं उस हवेली में कदम रखूंगा तब मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। 15 दिन लगाए थे। मैं किताबों को पढ़ता रहा, जानकारी इकट्ठी करता रहा और उसके बाद हिम्मत जमा करके मैं उस हवेली के गेट के सामने पहुंच गया था। किसी को मैं साथ में नहीं लेकर आया था, क्योंकि दादाजी कहा करते थे किसी से ज़्यादा बात मत करना, हर कोई तुम्हें ठगने की कोशिश करेगा। यहाँ जो शैतान है वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी से बात मत करना।
मैं इसीलिए अकेला ही अंदर जाने वाला था। जो भी होगा मैं अकेला हूं, किसी